मैंने आपको बता तो दिया कि जो केजरीवाल सरकार है, आम पार्टी की सरकार है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी सरकार है। और भ्रष्टाचार, सत्येंद्र जैन को देख रहे हो 2 साल से जेल में है, और आप देख रहे हैं केजरीवाल जी स्वयं इनका मुखिया जेल में है, और आज सिसोदिया जी जेल रह के आ चुके हैं, और तमाम के तमाम आज अमानतुल्लाह साहब भी जेल में। मेरा नाम ताज मोहम्मद है और जोशी कॉलोनी का निवासी हूँ। क्या कहेंगे सर अमानतुल्लाह खान साहब के लिए जो गिरफ्तारी हुई है? मैं जनाब ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ बोला था केजरीवाल सरकार ने कि शीला चोर है और हम ईमानदार हैं। आज इस बात से बताइए, केजरीवाल जी जेल में हैं, अभी मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम जो थे पहले, वो जेल में अभी रह कर के आए, संजय सिंह जी रह कर के आए, तो अमानतुल्लाह खान साहब भी उसी की एक हिस्सा है, वो कड़ी हैं। इन्होंने घोटाले तो ज़रूर किए हैं, और इन्होंने जन लोकपाल के नाम पर जो अन्ना का आंदोलन किया था, आज वो जन लोकपाल कहाँ है? देश की भोली जनता ये नहीं समझ पाई कि जन लोकपाल के नाम पर अन्ना हजारे जी जो आंदोलन कर रहे थे, वो कहाँ है जन लोकपाल? जन लोकपाल का न सेंटर केंद्र सरकार नाम लेती है, न दिल्ली की सरकार नाम लेती है, और इसी के नाम पर ये सरकार में आए थे। शीला जी को चोर बताया था, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई सेंटर से लेकर दिल्ली तक की सरकार में कि वो शीला दीक्षित पर FIR दर्ज नहीं करा पाए, और उनके किसी भी MLA के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है। और ये दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के MLA और सांसद, यहाँ तक कि ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार के लोग, ये आखंड डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। और जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज वो लोग जन लोकपाल का नाम भी नहीं लेते। भ्रष्टाचार देश को अडानी अंबानी के हाथों मोदी जी बेच रहे हैं, और ये केजरीवाल जी के लोग जेल में, आप अच्छी तरह जानते हैं, जेल में एक के बाद एक जा रहे हैं, और ये पूरी के पूरे लोग MLA और सारे मिनिस्टर जेल में जाएंगे, ये आप देखते जाना। और फिर से पुनः कांग्रेस इस देश में आएगी, राहुल जी देश के PM बनेंगे, और फिर से यहाँ पर जो असली राम राज है, जो असली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का राज फिर से कायम होगा। लेकिन ये लोग जो हैं, इन लोगों ने भाई भाई को लड़वाया, इन लोगों ने केवल कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में, ये लोग प्रैक्टिकल नहीं है, ये लोग देश में विकास का, आज बेरोजगारी देश की चरम सीमा पर है, आज महंगाई, आप 100 रुपये टमाटर, 100 रुपये किलो तोरी, जो 2 रुपये किलो बिकने वाली चीज़ है, और आज आदमी का महंगाई के मारे जीना दुबर हो गया है। तो केंद्र सरकार अडानी अंबानी के और पूंजीपतियों के हाथों को मजबूत करने में लगी है, और ये दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है पूरी तरह से। एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, और कोई यूं ही जेल में नहीं जाता। और किसी में हिम्मत है तो कांग्रेस की, अब तो सरकार हमारी सेंटर में भी नहीं है और हमारी दिल्ली में भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे किसी MLA जो एक्स MLA हैं, किसी के ऊपर एक FIR भी दर्ज नहीं हुई। इसलिए शानदार सरकार, बेहतरीन सरकार, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, ऐसी सरकार भारत में दोबारा लानी होगी, और आम जनजीवन को मजबूत बनाना होगा। विकास की जो डोर टूट गई है, फिर से पुनः चालू करनी होगी। लोकसभा चुनाव तो अभी दूर हैं, अभी फिलहाल में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 2025 का। किसको मानते हैं कि कौन सी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में सर? मैंने आपको बता तो दिया कि ये जो केजरीवाल सरकार है, आम पार्टी की सरकार है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी सरकार है। और भ्रष्टाचार, सत्येंद्र जैन को देख रहे हो 2 साल से जेल में है, और आप देख रहे हैं केजरीवाल जी स्वयं इनका मुखिया जेल में है, और आज सिसोदिया जी जेल रह के आ चुके हैं, और तमाम के तमाम आज अमानतुल्लाह साहब भी जेल में। आपको बताऊँ, एक के बाद एक भी आदमी बचने वाला नहीं है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने जो शराब घोटाले में 100% किया है, गली गली में, गांव में, गली गली में परचूने की दुकान की तरह शराब खोल दी है। पंजाब में कहते थे कि हम यहाँ पर शराब बंद करेंगे, यहाँ पर जो नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को, लेकिन दिल्ली को तो नशा वाला दिल्ली बना दिया इन्होंने। हमारे नौजवानों का क्या होगा? इन्होंने गली गली में, रोड पर जगह जगह परचूने की दुकान की तरह शराबों को खोल कर रखा है। एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल देंगे, ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने वहाँ बंद किया हुआ है बिहार में, सरकार में, अपनी सरकार में, कि हम शराब को बंद रखेंगे, तो क्या वहाँ लोग वोट नहीं देते? किसकी सरकार आ रही है 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में? सबका सुपड़ा साफ कर देगी, पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और शीला दीक्षित के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए
फिर से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो काम पछड़ गए हैं, जो काम जो टूट गई है, विकास की डेवलपमेंट का रास्ते बंद कर दिए हैं, दिल्ली में हरियाली के नाम पे कुछ नहीं है, पॉल्यूशन चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, ये तमाम चीज़ों को काबू करेंगे और महंगाई को दिल्ली में कंट्रोल करेंगे और देश में सरकार राहुल की बनेगी, देश में भी सरकार, फिर गरीबों की सरकार बनेगी। दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बन रही है सर। यार 100% दिल्ली की सरकार बनेगी आम पार्टी से, और बीजेपी से सबका मोह भंग हो गया है और इन लोगों से आज ही जा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लोग। इन लोगों की सरकारों को देख लिया, केंद्र को भी देख लिया, दिल्ली को भी देख लिया, और केंद्र की सरकार के कारण ही बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि मोदी की अगर बीजेपी की सरकार लाएं लोग तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब केंद्र में कोई कसर नहीं छोड़ी तो दिल्ली सरकार में भी हमें लोगों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोनों का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस की फुल फ्रेम सरकार बनेगी।